धुआं वही होता है, यहाँ पे आग होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी तरह सहमत तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक है 70-80% उनकी बातें सही है। विकास मॉडल गुजरात का मुझे तो नहीं लगता, जितना मैंने न्यूज में देखा है काफी पार्टियां भी गई, लोगों के अपने अपने विचार हैं, तो उस हिसाब से हमें तो नहीं बेटर लगता है गुजरात मॉडल। बिल्कुल सहमत है, उन्होंने बहुत विकास किया गुजरात का। हमने गुजरात देखा नहीं है, लेकिन इतना तो है कि जहाँ पे देश के हर कोने से लोग जाके जी रहे हैं और रोजी रोजगार मिल रहा है, वहाँ निश्चित विकास है। छोटे छोटे 500,000 की बस्ती में भी 24 घंटा पावर रहता है, पानी मिलता है, रोड का सगवड़, इतना फैसिलिटी अच्छा है। 11 साल में उसने जो काम किया है एकदम बेहतर किया है। मोदी जी के गुजरात मॉडल के अंदर जो उनका व्यापारिक दृष्टिकोण है, वो उससे पूरे देश का व्यापारी वर्ग सहमत है। प्रगति अच्छी है वहाँ पे, तो वैसा मॉडल अगर पूरे कंट्री में हो तो बहुत अच्छी बात है। ये डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन गुजरात, इट्स अ माइलस्टोन। सड़कें बिहार में कितनी अच्छी है। तो चलिए, आम लोग भी कह रहे हैं और मोदी तो कह ही रहे हैं, गुजरात मॉडल का गुणगान वो कर रहे हैं, तो फिर विरोधी जो है, उनके पॉलिटिकल विरोधी, उनके इस विकास मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोनिया गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे गुजरात मॉडल से देश को भगवान ही बचाए। जिस गुजरात मॉडल की खूबियों का जिक्र करते मोदी थकते नहीं, उसी गुजरात मॉडल की विरोधी हवा निकाल रहे हैं। जिस गुजरात मॉडल को लेकर मोदी वोट मांग रहे हैं, उसी की धज्जियां उड़ाकर विरोधी गुजरात मॉडल को फेक बता रहे हैं। विरोधियों की इस फहरिस्त में शायद ही कोई गैर एनडीए दल शामिल न हो। कांग्रेस तो मोदी के गुजरात मॉडल की कमियां को गिना गिना कर थक नहीं रही। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। जितना उन्होंने अदानी जी को दिया, 4 गुना जितना वो शिक्षा के लिए देते हैं, स्वास्थ्य के लिए देते हैं, 4 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा लिया। और फिर कहते हैं गुजरात मॉडल। आपके मॉडल में किसानों का क्या वजूद है? आप ये बताइए कि मजदूरों की दिहाड़ी इतनी कम क्यों है आपके मॉडल में? आप ये बताइए आपने महिलाओं के लिए क्या किया? जिस गुजरात मॉडल में कांग्रेस को खामियों की खान नजर आ रही है, उसी के राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात को नंबर 1 राज्य की डिग्री दी है, जिसकी अध्यक्षा खुद सोनिया गांधी हैं। राजनीति के मैदान में अपना जनाधार तलाश रहे केजरीवाल का चुनावी दंगल में मोदी से मुकाबला भले ही वाराणसी में हो, लेकिन वो गुजरात घूम घूम कर मोदी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। हम लोग गुजरात में जगह जगह गए, मोदी जी कह रहे थे विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ। हम देखने गए विकास कहाँ हुआ। मोदी गुजरात मॉडल का सपना दिखाकर देश में वोट बटोरने निकले हैं, लेकिन विरोधी मोदी के इन मंसूबों पर पानी फेरने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मोदी का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। पत्रकार साथियों, ये जो मॉडल है, ये मॉडल है डिवाइड करने का, बंटवारा करने का। मोदी के गुजरात मॉडल का कोई गुणगान करता है तो कोई इसे उनकी मार्केटिंग कहता है, लेकिन बिना मोदी के किसी का काम नहीं चल रहा है। मोदी का मॉडल कितने लोगों का रोल मॉडल बनेगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि मोदी गुजरात मॉडल को गिना गिना कर वोट लेने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। क्योंकि गुजरात की 26 सीटों के संदर्भ में चर्चा हो रही है और एक ही दिन 30 तारीख को यहां वोट पड़ने वाले हैं। अरविंद साहब, अगर मान लीजिए कि 20 के ऊपर, 25 के आसपास, 26 के करीब ये बात बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो ये क्या होगा? क्या लोगों ने इस बात पर मोहर लगाई होगी कि हाँ, वाकई हमारे जीवन को इन्होंने खुशहाल और समृद्ध किया और अब पूरे देश में ये करें? या एक जो लोकल एम्बिशन इस लिहाज से होता है कि हमारा गुजराती कोई जाकर दिल्ली की गद्दी में बैठे, इस वजह से ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप 17-18 जो इस समय काउंट है बीजेपी का, अगर वो भी रिपीट होता है, मुझे लगता है फिनोमिनल सक्सेस है। 15 साल सरकार में रहने के बाद या 3 इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप मेंटेन कर लेते हैं, अपने आप में छोटा फिनोमिना नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रही, अपने आप में फिनोमिना है। लेकिन अगर आप 26 के नजदीक पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो स्वीप है और उसमें कहीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अरविंद, एक सवाल यहाँ पर हम आपको लिहाज से समझना चाहेंगे। गुजरात मॉडल की, जी अरविंद, विकास मॉडल की बात बार बार हो रही है और हमने इसमें दिखाया है कि विरोधी लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको कहीं कोई ऐसा लगता है कि गुजरात मॉडल में ऐसा कुछ है जिसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, कुछ है जो नहीं है वहां पर और जिसको ढका जा रहा है?
देखिए, गुजरात मॉडल कोई मिरेकल नहीं है, और सक्सेस हमेशा इज नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, इट इज अबाउट डूइंग सेम थिंग्स डिफरेंटली, और यही गुजरात मॉडल है। उन्होंने वही किया, जैसे अभी पंचायत राज की बात की जा रही थी, पूरे हिंदुस्तान में वही पंचायत राज है, लेकिन गुजरात ने उसे करके दिखा दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन वही हिंदुस्तान की परिकल्पना है, वही संविधान है, लेकिन गुजरात ने करके दिखा दिया। तो ये कोई नई चीज नहीं की है, लेकिन उसी चीज को बेहतर कर दिया है, और यही पूरे हिंदुस्तान का एस्पिरेशन हो गया है। वो अगर कोई डिफरेंट चीजें करते तब ये कहना मुश्किल होता कि आप दूसरी जगह कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहां सवाल यह है क्या बद्री साहब, किसी एक कैनवस में, व्हाइट कैनवस में आपको काले धब्बे ढूंढने पड़े और कहीं काले धब्बों के बीच में आपको व्हाइट दिखाई दे, क्या इसमें अपने आप में पहले वाला जो कैनवस है उसकी कामयाबी नहीं कहा जाना चाहिए? वहां एक तो ये धब्बे ढूंढने पड़ रहे हैं, और दूसरे ये कि ये बात सही है कि वहां वही चीजें दूसरे ढंग से की गई है। यही बीआरटी कॉरिडोर आप दिल्ली में देख लीजिए उसका क्या हाल हुआ, और वहां जाकर आप देख लीजिए सुपर सक्सेस। देखिए, एक बात ये भी है दिनेश, की जो गुजरात के विकास की बात की जाती है तो वो रप्चर करके 10 या 15 साल का विकास नहीं है, उसका पूरा एक लॉन्ग डूरे है। वो बहुत सालों से गुजरात हम लोगों से बेहतर स्थिति में था। मतलब क्रेडिट नहीं देनी है? नहीं, क्रेडिट देनी है, क्रेडिट देनी है, लेकिन क्रेडिट उतनी ही दी जानी चाहिए जितना वो डिजर्व करता है। कितना डिजर्व करते हैं आपके मुताबिक? आप देंगे ना अगर नंबर, वो बहुत मैटर करने वाला है। क्योंकि देखिए अरविंद कह रहे हैं कि डूइंग थिंग्स डिफरेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वो डिफरेंटली का मामला भी बहुत विवादास्पद है। डिफरेंटली का मामला ये है कि शेर के सामने शिकार को ले आके खड़ा कर दीजिए और कहिए गवर्नेंस करो, तो वो हो जाएगा। दूसरा जो उसमें है कि हमें क्योंकि आप कॉर्पोरेट के सामने आप कह रहे हो कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पानी नदी से हमारे घर में पहुंच जाएगा। कौन पहुंचाएगा? अंबानी पहुंचाएगा तो पैसा लेगा आपसे, तो आप दीजिए, खुश रहिए। एक बात कर दूं, मैं अभी गुजरात में था पिछले दिनों, तो एक गांव वाले वही छत्तीसगढ़ में हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम लोग को लगता है कि वहां विकास हो गया है उत्तर गुजरात में, हमारे यहां भी होगा, तो इसी आस में हम लोग बैठे हुए हैं। तो गुजरात में हर एरिया इस आस में बैठा हुआ है कि वहां हो गया है, हमारे यहां भी होगा, और वहां भी कितना हुआ है उसको एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। यानी अगर आप उन सारे वादों की जो क्लेम्स हैं, अगर सच का अध्ययन करें तो आपको, तो इन उम्मीदों को लगाना क्या आपको बुरा लगता है? दूसरी लगाना, ये दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उस आदमी ने इतना मार्केटिंग स्ट्रेटजी से उसको एक ऐसे मृग तृष्णा में बदल दिया है कि हर आदमी को लगता है ये आप कह रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं, असल ये बात नहीं है। ये क्या विकास मॉडल है? सोनिया गांधी कह रही है कि भगवान बचाए ऐसे विकास मॉडल से। चलो अतिशयोक्ति थोड़ा चुनावों में चलता है, लेकिन क्या वजह है कि कोई और इतने मुख्यमंत्री हैं, इतने राज्य हैं, कोई नहीं कहता कि हमारा केरल मॉडल देखिए, हमारा यूपी मॉडल देखिए, जितने भी लोग हैं अखिलेश से लेकर ममता तक सब गुजरात मॉडल को हरियाणा मॉडल की बात कर रहा है, सब कह रहे हैं कि हमारा मॉडल कह रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा कहाँ हो रही है? हमारे वो तो रिएक्शन है, अपने आप को किसने अपना मॉडल प्रस्तुत नहीं किया है। यहाँ तक सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। विभाकर कह रहे थे बहुत सारी चीजें, एक बात थी कि 2-3 काउंट पे अगर उनको हम देखें तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। जैसे रोड के लिए इस पे आप बात की है तो बड़ी अच्छी रोड है, और उनके पूरे डेवलपमेंटल मॉडल का ही ये जो